हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। जी हाँ, हर दिन की छोटी छोटी तरक्की, हर दिन की छोटी छोटी प्रोग्रेस आगे जाके एक बड़े रिजल्ट के रूप में सामने आती है, और ये फैक्ट भी है। एक ही दिन में हम कोई चीज नहीं सीख पाते, है ना। हमें चीजों को सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीजें चलनी पड़ती है। जैसे कि आप किसी में भी देख लें, मैथ्स में भी आप देखें, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं आता है, हमको पेशेंस रखना पड़ता है और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। अब आप इसमें देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपको दिया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ इसके बारे में। तो अब आप जो क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें, एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको लिखा देता हूं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x square upon 9 plus y square upon 16 at which tangents are पहला है पैरेलल टू x एक्सिस और दूसरा है पैरेलल टू y एक्सिस। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो और थोड़ा सोचो इसमें कि क्या है। इसमें आप देखेंगे, फाइंड द एक कर्व, ये कर्व कुछ देखा देखा लग रहा है, 11th क्लास में पढ़ा करते थे इसके बारे में। 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 एक्स स्क्वायर ए अपॉन वाई स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। क्या होता था, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स नहीं होती थी, एलिप्स की इक्वेशन, ये बोलते थे इसको हम एलिप्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है, यानी कि एलिप्स ये बनने वाला है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये है। तो आपको ठीक है, आपको फिगर्स नहीं भी पता है अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे आंसर कर सकते हैं इसमें। तो सॉल्यूशन इसका ये है, इफ टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हमारी टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, if tangents are parallel to x axis then dy by dx आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, स्लोप जीरो हो जाता है हमारा, है ना। यानी कि दैट इज, आप लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप यहाँ, हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको जब विद रिस्पेक्ट टू, स्लोप तो हमें चाहिए, मतलब हमें पता है स्लोप जीरो होता है, बट डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो पड़ेगा। तो डी बाय डी एक्स ऑफ 1/9 आप आगे ले लो, एक्स स्क्वायर ऐसे ले लो, वैसे प्लस 1/16 डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और डी बाय डी एक्स ऑफ 1। आगे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 9, है ना, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x अपॉन 9 प्लस, अब यहां लिखेंगे आ जाएगा 2y dy बाय dx 2y अपॉन 16 इक्वल्स टू, ये तो है 0। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 0, अब देखो इसको ना, आपको dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dx आप यहां रहने दो, और dy बाय dx के साथ जो है, आप देखो उसको दो तरीके से कर सकते हो। 2y बाय 16 dy बाय dx मैंने ऐसे ही रहने दिया, ये उधर होकर आ गया 9/2x, सॉरी ये उधर जाके जाएगा माइनस का 2x अपॉन
9। हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स आप क्या करोगे, ये उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा -2x इंटू 16/9 इंटू 2y। एग्री कर देंगे, तो इसको हमने किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो बचा dy बाई डी एक्स जो हमारे पास बचा, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास बच जाएगा, dy बाई डी एक्स मेरे पास बच जाएगा -16x/9y, -16x/9y। तो dy बाई डी एक्स मेरा -16x/9y हो गया ना। हमें पता है स्लोप 0 है, तो पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, 0 पुट कर दो, तो -16x/9y इक्वल्स टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो x इक्वल्स टू 9y इंटू 0/16, तो x इक्वल्स टू यहाँ से आ गया 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 0 आ गई। इसमें एक चीज और देखो कि अगर हम क्या करते, अगर मैं यहीं पे, अब आप स्टेप बाय स्टेप करें, आपको भी पता है चीजें, मैं इस वाले स्टेप को ले रहा हूँ, 2x प्लस 2x/9 प्लस ठीक है। तो आपको पता है 2x/9 dy बाई डी एक्स हमारे क्या था, 0 था, क्योंकि स्लोप 0 है। तो 2x/9 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये आपका यहाँ से आपका यहाँ भी आप देख पाते कि x जो है आपका क्या हो जाएगा, 9 0 0 0/2 यानी कि 2 0 0। तो x यहाँ से भी आप देखोगे आपका 0 ही आना था, ठीक है। कॉपी कर लो पहले इसको, x 0 आ गया, y निकालो आप, y भी आप निकाल सकते हैं। y कैसे निकालते हैं, पुट x इक्वल्स टू इन y की इक्वेशन में, कर्व की इक्वेशन में डालो y निकालने के लिए। ओके, चलिए चलो, y भी तो निकालने में है ना, पॉइंट किस पॉइंट से पैरेलल टू x एक्सिस है। तो आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, हमारा x क्या है, 0 आया ना, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व भी लिख सकते हैं, अगर आपने उसको इक्वेशन 1 माना तो इक्वेशन 1 भी लिख दो, ठीक है। x और वो था x² प्लस y² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से x² यानी कि 0/9 प्लस y² इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा y² इक्वल्स टू 1, और यहाँ से y² इक्वल्स टू 16। तो y बराबर हो जाएगा आपका √16, और y की वैल्यू बच्चों यहाँ आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस, कॉपी कर लें, ठीक है। तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। नाउ अब यहाँ पे आप देखें, अब y इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 आ गया, तो इट मीन्स हेंस द पॉइंट आप लिख सकते हैं, हेंस द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस इज 0 4 और 0 -4, है ना। 0 4 और 0 -4 पे क्या होगा, पैरेलल होगी। कैसे होगा ये देखो, कुछ इस प्रकार से आप बोलेंगे सर पैरेलल कैसे आएगी, तो आपको इक्वेशन, अगर आपने पढ़ी है 11th क्लास में एलिप्स की, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैसी होती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स की अगर मैं बात करूं, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैसी होती है, ये एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स, फिर आपने देखा ये एक हो गया, और ये एक पैरेलल लाइन ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गया, आपका बात करो टेंजेंट हो गया, और इसका नाम ले लो आप, ये क्या था हमारा 4 0, भाई 0 तो है, और 4 पे मान लो, और ये 0 -4, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब y एक्सिस का आप कैसे करेंगे, वो आप पे पहले इसको नोट कर ले। अब दूसरा है पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, y एक्सिस के पैरेलल। y एक्सिस के पैरेलल क्या होता है,
अब ये कंडीशन हमने पहले भी पढ़ी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जब भी आपका स्लोप वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो कैसा रहता है ना। पैरेलल टू वाई एक्सिस जब हमने पढ़ा था तो क्या था उसमें, चलो पहले उसको एक बार डिस्कस कर लें। सेकंड है हमारा पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए कंडीशन आपको बताई थी मैंने, ठीक है। पैरेलल टू वाई एक्सिस की एक कंडीशन थी, वो कुछ ये थी कि जैसे हमारे पास एक कर्व है और ये टेंजेंट हमारी यहां से जा रही है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो अब टेंजेंट जो है इसके साथ थीटा क्या बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे देखो 90 डिग्री बना रही है ना, 90 डिग्री थीटा बना रही है। तो थीटा क्या हो जाता है, पाई बाई 2 हो जाता है, थीटा पाई बाई 2 रहता है, विच मीन्स टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपको मैंने बताया था वो क्या था, अब देखो थीटा पाई बाई 2, इट मीन्स दैट इज tan लेते हैं हम, tan पाई बाई 2 क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी तो होता है ना, tan 90 इन्फिनिटी होता है, tan 90 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/0। भाई 0/1 तो होता है 0, बट 1/0 आपका होता है, 1/0 मेरा होता है इन्फिनिटी, ठीक है। 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो अब आप देखो, यानी कि tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू tan थीटा होता है ना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy बाय dx स्लोप ये होगी, वो क्या हमारा 1/0 है। और यहां से हमने देखा, अगर इसको सिंप्लीफाई करूं मैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx अपॉन dy आपका हो जाता था 0/1। इट मीन्स कि यहाँ पे जब y एक्सिस के पैरेलल हो तो dx अपॉन dy 0 होता है ना, dx अपॉन dy 0 होता है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, उसी को थोड़ा आपको मैंने अभी डिस्क्राइब करके बता दिया। तो dx बाय dy आपका क्या है, 0 है। तो चलो अब आपको चीजें पता लग गई हैं, तो जरा इसके पॉइंट्स भी आप मेरे को निकाल के बता दो। इतना तो मैंने आपके लिए इसमें बता दिया, तो इसको कैसे आप करेंगे, फटाफट इसको आप मुझे बता दें। चलिए अब इसको आपको हुआ एक्स पॉइंट्स निकले आपके। अब देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर हमारा सेकंड पॉइंट था पैरेलल टू वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो आपको कंडीशन पता लग गई, वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जाता है। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो 0 है, पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, यानी कि dx बाय dy आपका क्या हो जाएगा 0, ये तो हमें पता था, dx बाय dy आपका 0 होता है। तो अब उल्टा ही कर दो ना, dy बाई dx कितना आया था मेरा, अब यहाँ पे काम आएगा और dy बाई dx, भाई dy बाई dx हमें निकालना हो। अब जिसने dx बाय dy, जिसने जो x0 निकाला, अगर ऐसे निकाला होगा तो आपकी dy बाई dx की वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है, आपको फिर से निकालनी पड़ेगी। बट जिसने dy बाई dx निकाला है, तो जैसे dy बाई dx आपका ये आ गया, तो dx बाई dy क्या होगा, इसका उल्टा ही तो होगा, यानी कि 9y अपॉन 16x होगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 9y अपॉन 16x का dx बाई dy हो जाएगा। तो अब dx बाई dy माइनस का 9y अपॉन 16x, तो dx बाई dy बाई dx हमारा है, नहीं dy बाई dx हमारा माइनस का 16x अपॉन 9 है ना, तो dx अपॉन dy इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9y अपॉन 16x, एंड वी नो dx बाय dy जो है आपका 0 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं माइनस 9y अपॉन 16x को 0 के बराबर रखूंगा। तो यहाँ पे जब हमने माइनस 9y अपॉन 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे आप जाहिर सी देख सकते हैं कि माइनस 9y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y बराबर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसी y को मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ कर्व में रखूंगा, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, जो है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वो मुझे निकालना है, 0 अपॉन 16 इज 0 और ये हो गया 1। तो आप इधर चले जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 9, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 हो गया। तो देयरफॉर जो हमारे
पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू y एक्सिस, वो है हमारे 30 और -30। ठीक है, ये हमारे y एक्सिस के पैरेलल हैं। इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व कैसे बनेगी? इसमें इक्वेशन ऑफ कर्व आपकी बनेगी जैसे ये हमारे पास है, तो वही हाइपरबोला ऐसा हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आपका है 30 और यहाँ आपका -3 और 0। ठीक है, इस तरह से फिगर जरूरी नहीं आप बनाओ, बट फिगर बना के क्लैरिटी ज्यादा आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन थोड़े अलग हो गए। अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। अभी तक हम पॉइंट्स फाइंड कर रहे थे, अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन रहेगा फाइंड the equations of tangent and normal to the given curve। पहला है y equals to x की पावर 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5 at 0 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये बताना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता है, हमने इसके बारे में पढ़ा था, है ना। वही चीज आपको कॉपी करें और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन टेंजेंट है उसे निकालें, पढ़ा सकते। चलिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या थी? ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर आपको याद हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको बताई थी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है आपको बताई थी y माइनस y1 इज y माइनस y1 फिर dy बाय dx एट किस पे निकालना है? 0 5 पे x माइनस x1, है ना। यही तो हम करते थे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 होता था फॉर्मूला जो मिला में पढ़ते थे। तो m की जगह आपका dy बाय dx आ गया यहाँ पे, क्योंकि डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला है, चैप्टर है ना। तो गिवन हमें क्या है, हमें दे रखा है y इक्वल्स टू x की पावर 4 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। आप बोलेंगे डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम जब dy बाय dx इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफ्रेंशिएट करने पे आप पाएंगे ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर। आप क्या कर रहे हैं, सिंपल d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4 माइनस सी एक्स क्यूब 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। तो dy बाई डी एक्स आपका हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। बट हमें केवल dy बाई डी एक्स ही नहीं चाहिए, हमें dy बाई डी एक्स 0 और 5 में चाहिए, है ना। हमें कब चाहिए? 0 और 5 में। तो यहाँ पे हम 0 5 में निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, तो आप x की जगह सारा 0 रखने वाले हो, तो x की जगह मैं सारा 0 रख दूंगा, तो 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 10। तो यहाँ से डायरेक्ट हमें पता लग रहा है कि dy बाई डी एक्स एट 0 5 आपका क्या आ रहा है, माइनस 10 आ रहा है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मेरा माइनस 10 आ गया। ठीक है, तो ये इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, dy बाई डी एक्स का
फर्स्ट आएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं बची। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल रहे हैं, ठीक है, एट 0,5 पे इस वो क्या होने वाली है, पहले आप हमें हमेशा फॉर्मूला लिखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ y माइनस वाई वन इक्वल्स टू dy बाई dx, है ना। जीरो है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमने क्या निकाला, पहले उस लाइन का स्लोप निकाला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमने पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपने dy बाई dx का यूज किया, तो dy बाई dx तो हमने निकाल दिया। अब dy बाई dx जब हमने निकाल दिया तो अब इसमें वैल्यू रख देंगे। y तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब भी हम बनाते हैं xy तो xy रहते हैं ना, पॉइंट्स आते हैं, तो ये हो गया y माइनस 5, ये आपका -10 x माइनस 0, यही तो आया था। तो इसको आप देखेंगे x माइनस 0 है ना, तो आप यहाँ y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस का 10x, ये तो 0 हो गया, तो इधर आ जाएगा। तो y प्लस 10x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इसको थोड़ा रीअरेंज लिखेंगे, 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये हमारी क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो अब जो सेकंड पार्ट है आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपके लिए होमवर्क है। इंट्रोडक्शन में आपको सारा पढ़ा रखा है, उसी चीज का आपको यूज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।